दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं। नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है। नंबर 3, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, समय को खराब न करते हुए इन तीनों प्रश्नों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। अब दोस्तों ये सब सुनकर के एक मंत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, महाराज यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे दे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इससे ये सिद्ध होगा कि ये महाराज का चापलूस है, इसीलिए आप इसकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। दोस्तों अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसीलिए उन्होंने उस मंत्री की बात को स्वीकार कर लिया। अब दोस्तों मंत्री ने बीरबल से कहा, मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं। नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है। नंबर 3, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के सही सही जवाब देने हैं। यदि तुम इन तीनों प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे सके तो मैं तुम्हें महाराज का चापलूस समझूंगा और समझूंगा वो तुम्हारी हमेशा झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। अब तो दोस्तों मंत्री की बात सुनकर के अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी, यदि तुम इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सके तो मैं तुम्हें मुख्य सलाहकार पद से हमेशा के लिए हटा दूंगा। अब दोस्तों बीरबल कहने लगे, ठीक है महाराज, आपके मंत्री का पहला सवाल है कि आकाश में कितने तारे हैं। अब तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। यदि तुमको भरोसा नहीं है तो भेड़ के बालों को गिन करके तुम तसल्ली कर लो। दोस्तों जैसे ही बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कराते हुए कहा, अब तो एकदम से वो मंत्री जो था चक्कर में पड़ गया, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार भेड़ के शरीर के बाल नहीं गिने जा सकते हैं उसी प्रकार से आकाश के तारे भी नहीं गिने जा सकते। बीरबल कहने लगे, महाराज आपके मंत्री का दूसरा सवाल था कि धरती का केंद्र कहाँ है। अब दोस्तों बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया गया और फिर बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह पर धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच कर सकते हैं। बीरबल की बात सुनकर के महाराज अकबर कहने लगे, ठीक है, अब तुम तीसरे प्रश्न का जवाब दो। दोस्तों अब बीरबल कहने लगे, महाराज आपके मंत्री का तीसरा प्रश्न था कि सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं। परंतु महाराज तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब तो दोस्तों बीरबल की बात सुनकर के वो मंत्री जो था सवालों का जवाब छोड़ कर के थर थर कांपने लगा और महाराज से बोला, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। और फिर महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे
और इसी बीच वो मंत्री दरबार से खिसक लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जहाँ बल काम नहीं आए, हमेशा वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए, और जो बुद्धि से काम लेते हैं उनको जीवन में किसी भी अटकलों का सामना करना नहीं पड़ता। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसानी से पार कर जाते हैं और अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखद बना लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।